हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अंड केंद्रक से द्वितीयक ध्रुव कोशिका का निष्कासन होता है। हमारे विकल्प है शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात, निषेचन के पूर्ण होने के पहले। विकल्प बी है निषेचन के पूर्ण होने के पश्चात, शुक्राणु के प्रवेश के पूर्व, और विकल्प डी है शुक्राणु से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव में निषेचन की प्रक्रिया। मानव में निषेचन की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंड केंद्रक होता है, अंड केंद्रक से किसका निष्कासन होता है? द्वितीयक। अंड केंद्रक से किसका निष्कासन होता है? द्वितीयक ध्रुव कोशिका। द्वितीयक ध्रुव कोशिका का जो निष्कासन है, ठीक है, वह कब होता है? तो यहाँ पर शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात, शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात, ठीक है, तथा निषेचन से पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पर जब शुक्राणु द्वितीयक अंडक में प्रवेश करता है, द्वितीयक अंडक में प्रवेश करता है, ठीक है, तो द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय सेकंड पुनः प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और ये कब होता है? जब शुक्राणु द्वितीय कंडक में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा, वो होगा शुक्राणु में प्रवेश के पश्चात तथा निषेचन के पूर्ण होने के पहले, ठीक है। तो जो सही विकल्प होगा, वह होगा विकल्प ए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें प्रश्न में। अंडक केंद्रक से द्वितीयक ध्रुव कोशिका का निष्कासन कब होता है? जब शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात व निषेचन के पूर्ण होने के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सही विकल्प होगा। बी हमें दिया हुआ है निषेचन के पूर्ण होने के पश्चात, ठीक है। तो निषेचन के पूर्ण होने के पश्चात नहीं होगा, तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। शुक्राणु के प्रवेश के पूर्व, ठीक है, तो शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात होता है, तो ये भी हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। और विकल्प डी है शुक्राणु प्रवेश से कोई संबंध नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प ए सही विकल्प होगा कि जो अंड केंद्रक से द्वितीयक ध्रुव कोशिका का निष्कासन है वह कब होता है? शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात
तथा निषेचन के पूर्ण होने के पहले होता है। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।